बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। यही कारण है कि कभी बीजेपी नीतीश के सामने गिड़गिड़ाती है तो कभी राजद उन्हें मनाने की कोशिश करता है। लेकिन नीतीश अपने हिसाब से ही सत्ता चलाते हैं, अपने शर्तों पर सत्ता चलाते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा बीजेपी ने कर दिया है जिसके बाद नीतीश कुमार बेबस नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी भागलपुर में सब पहले उन्हें लाडला कहते हैं और फिर उसके बाद में दिल्ली पहुंचते ही बड़ा खेल कर दिया। और आज आनन फानन में बीजेपी ने 7 नए मंत्री नीतीश कैबिनेट में बना दिए और एक ऐसे मंत्री बना दिए जिस जाति के गुमान पर मुख्यमंत्री बिहार में सत्ता संभाले हुए हैं और लौकुश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। लेकिन उस लौकुश में भी बीजेपी ने सेंध लगा दिया है। तो आखिर हुआ क्या है? आखिर क्यों आनन फानन में नीतीश कुमार के कैबिनेट में विस्तार किया गया और बीजेपी ने 7 मंत्रियों के शपथ दिलवा दिए? आखिर वजह क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजद तंज कस रहा है। राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह, वो नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं और क्या कुछ नहीं कहा है। आज इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। लाखों की संख्या में आप रोज़ाना इस चैनल को देखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है कि चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको हम खबर ये विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कुछ दिनों से जो है अफवाहें उड़ रही है कि नीतीश मोदी से नाराज चल रहे हैं, शाह से खफा हैं। और इसलिए खफा हैं क्योंकि शाह ने कह दिया था आज तक चैनल के प्रोग्राम में कि 25 में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, ये 25 में हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। उसके बाद नीतीश खामोशी के चादर ओढ़ लिए थे और चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो राजद के साथ अब जा रहे हैं। उधर लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें ऑफर दे दिया था। तेजस्वी यादव भी तैयारी में जुट गए थे। अभी तो हाल में 2 दिन पहले तक भी भाई वीरेंद्र जो राजद के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि नीतीश दिल्ली इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन बातें तो ऐसी है नहीं। फिर उसके बाद में भागलपुर में मोदी आते हैं, नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कह देते हैं। लाडला यानी दुलरुआ। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि 25 में नीतीश ही हमारे सीएम होंगे। उन्होंने मोदी ने नहीं कहा। मोदी करीब आधे घंटे तक बोलते रहे, नीतीश की तारीफ़ें की, लेकिन नीतीश आगे सीएम होंगे ये बात उन्होंने नहीं कहा। इसका वजह ये हुआ कि अब नीतीश कुमार बातों को समझ गए हैं। बातों को समझ गए और नीतीश कुमार के बेटा नीतीश कुमार कभी भी किसी के सामने आज तक गिड़गिड़ाए नहीं हैं। उनके नेता, अगर नीतीश कुमार पर कोई खतरा आता था तो उनके नेता चैलेंज करने लगते थे। अगर राजद के साथ हैं तो राजद को आंख दिखाते थे, बीजेपी के साथ होते थे तो बीजेपी को आंख दिखाते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि नीतीश कुमार के बेटा इंजीनियर निशांत कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किए हैं तो एनडीए को फिर से उनको सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। जदयू के नेता भी, उन्होंने ये भी कहा कि जदयू के नेता भी उन्हें कैंडिडेट घोषित करें। ये नौबत नीतीश कुमार के आ गई। अगर हम पर भरोसा नहीं है तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत के ये बयान को सुन लीजिए। मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही। आप निशांत को सुन लिए होंगे, ये स्थिति हो गई। कहाँ नीतीश थे, क्या रुतबा था, उनके सामने बीजेपी और आरजेडी गिड़ाती थी। आज स्थिति ये है कि बेटा ये कह रहा कि इनको फिर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए। और बीजेपी बनाए ना बनाए, जेडीयू बनाए, आप समझ लीजिए पार्टी में किस कदर जो है गुटबंजी है।
कहा जा रहा है कि जेडीयू का भी एक धड़ा है जो इंजीनियर निशांत की एंट्री बिल्कुल नहीं चाहता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बेटे कुछ भी बोल रहे हैं तो उनका खंडन विजय कुमार चौधरी कर रहे हैं। और मोदी जी मंच पर नीतीश कुमार की तारीफ तो किए ही, इस दौरान ललन सिंह की तारीफ खूब किए हैं। तो समझ लीजिए बीजेपी की भी अंदरूनी ज़बरदस्त तैयारी है और इस बात को नीतीश कुमार भांप चुके हैं। और अब नीतीश हो सकता है कि उनका मन डोले, लेकिन मन डोलने से पहले बीजेपी ने उन तमाम बिसातों को अपने बिछा दिया है, पूरा फील्डिंग ऐसा सजा दिया है कि हम नीतीश इधर उधर भाग नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं और जिस समुदाय के बदौलत वो बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं, अब उसी समुदाय से एक नेता को मंत्री बना दिया गया, कृष्ण कुमार मंटू। और ये अब तक बीजेपी ने वो दुस्साहस किया है जो अब तक किसी ने किया नहीं था। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है और नालंदा से आज तक किसी भी गठबंधन के लोग नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ किसी को मंत्री नहीं बनाया। अगर मंत्री बनाते हैं तो नीतीश ही बनाते हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी ने नालंदा से मंत्री बनाया और वो भी कुर्मी समाज से, कृष्ण कुमार मंटू। 10वीं पास है मंटू और पहले वो मुखिया बने थे, पंचायत की राजनीति करते थे। उसके बाद में उन्होंने वो विधायक बने, फिर चुनाव हारे, फिर 2020 में वो विधायक बने। और अगर उनके इतिहास में जाएंगे तो उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है। तो आप समझ लीजिए एक दबंग कुर्मी नेता को, नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ नालंदा के नेता को बीजेपी ने मंत्री बना दिया कि नीतीश जी आप पलटी मार लीजिए। अगर पलटी मारिएगा तो नालंदा में ही आपको रौंद देंगे। ये रौंदने की तैयारी है बीजेपी की। जेडीयू में भी गुटबाजी करा दिया गया है और नीतीश कुमार सीएम तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हैं, जिसमें नीतीश भी शामिल हैं। उसमें 21 मंत्री बीजेपी के पास हैं। नीतीश सीएम ज़रूर हैं, लेकिन पावर बीजेपी के पास है। महत्वपूर्ण विभाग भी बीजेपी के पास है और जितने मंत्री हैं वो सब, अधिकांश मंत्री 21 मंत्री बीजेपी के हैं। और जब जिलों में पटना से दौरा करेंगे तो समझिए उनका भौकाल क्या होगा। तो बीजेपी एक अपने हिसाब से बिछा दिया है, अब खुद से फील्डिंग सजा दिया है। अब नीतीश भागेंगे भी तो कहाँ भागेंगे, भाग कर दिखाएं, ये स्थिति, ये तैयारी है। अगर भागेंगे तो फिर बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी और इस बात की आशंका नीतीश को है। इसीलिए तो नीतीश कुमार जो है अब अपने बेटे को सामने ला रहे हैं और नीतीश कुमार के पुराने वीडियोज़ को अब उनके डिजिटल टीम जो है, सोशल मीडिया का जो टीम है वो डाल रहा है। नीतीश कुमार के पुराने वीडियो को खूब डाला जा रहा है, बताया जा रहा है नीतीश कुमार में कितना स्पार्क है, वो किस तरीके से हर मुद्दे पर सदन में बोलते थे नीतीश कुमार, उनको दिखाया जा रहा है, नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है। और अब निशांत को आगे लाया जा रहा है। तो अपने हिसाब से पूरा खेल चल रहा है। उधर राजद भी पूरा मैदान सजा रहा है और 3 नंबर का पार्टी बता रहा है जदयू को कि इस बार अब उनको 20 सीटें नहीं आएगी। लेकिन कहावत है, नीतीश कुमार की किस्मत बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है। नीतीश को अगर राख बनाने की कोशिश करेंगे तो नीतीश राख नहीं बनेंगे, नीतीश उस राख से भी सोना बनकर निकल जाएगा। नीतीश कुमार के नसीब ही कुछ ऐसा है। कहने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुर्सी बिस्तर पर नहीं, नीतीश कुर्सी पर आखिरी सांस लेंगे। देखिए अब आगे होता क्या है। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में है। जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आएंगी बिहार में सियासी तूफान भी आगे बढ़ता चला जाएगा। कई उठापटक के खेल होंगे, कुछ लोग इधर तो कुछ लोग उधर होंगे। जो भी होगा उस पर हमारी पूरी पैनी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।